अपनी मांगों को लेकर के सड़कों पर उतरे लोग। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। हरियाणा सरकार जहां प्रदेश के तमाम पर्यटन केंद्रों को लीज पर देने का विचार कर रही है, वहीं इसके विरोध में पर्यटन केंद्रों पर लगे कर्मचारियों में भी काफी रोष है। उनका कहना है कि अगर सरकार ऐसा करती है तो उनके परिवारों के सामने भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। प्रदेश सरकार के पर्यटन केंद्रों के निजीकरण का विरोध अब खुलकर पर्यटन के कर्मचारी सरकार के विरोध में आ गए हैं। उनका कहना है कि सरकार के नुमाइंदों से निजीकरण न करने वाले कई बार बातचीत की गई और हर बार आश्वासन दिया गया कि निजीकरण नहीं किया जाएगा, लेकिन सरकार कर्मचारियों को केवल झूठा आश्वासन दे रही है। आज रोहतक के अंदर हरियाणा टूरिज्म कर्मचारी संघ के बैनर के नीचे पर्यटन से जुड़े कर्मचारी एकत्रित हुए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका साफ तौर पर कहना है कि कोरोना की आड़ में सरकार जो पर्यटन केंद्रों में घाटा दिखाकर उनका निजीकरण कर रही है, उसका हरियाणा टूरिज्म के कर्मचारी कड़ा विरोध करेंगे। राज्य प्रधान मित्रपाल राणा ने खुलासा किया है कि सरकार की तरफ से पर्यटन केंद्रों को लीज पर देने का प्रस्ताव गत 13 अगस्त को निदेशक मंडल की बैठक में पास कर दिया गया है, जिसका कर्मचारी जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनके संगठन ने निजीकरण को रोकने हेतु उनके महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे, परंतु उन्हें सरकार ने दरकिनार कर निजी हाथों में सौंपने का निर्णय किया है। उनका कहना है कि अगर सरकार पर्यटन केंद्रों का निजी हाथों में सौंप देती है तो आगामी 27 अगस्त को करनाल में राज्य कार्यकारिणी की बैठक में बड़े आंदोलन की घोषणा कर दी जाएगी। अगर फिर भी सरकार कर्मचारी की अनदेखी करती है तो कर्मचारी हड़ताल करने पर मजबूर होंगे। मैं मित्रपाल राणा, राज्य प्रधान हरियाणा टूरिज्म कर्मचारी संघ। हमारी मैकपाई के अंदर जो राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग हुई थी, उसमें हमने निजीकरण के खिलाफ जो सरकार महकमे को निजी हाथों पे दे रही है, उसके हम घोर कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। दूसरी तरफ हम सरकार को कहना चाहते हैं, कोरोना महामारी के दौरान जो हमारे पास डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ रुका हुआ है, बगैर इक्विपमेंट्स के हम लगातार इनकी सेवा कर रहे हैं। हमारे महकमे के अंदर लगातार 3-3, 4-4 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही, उसके बाद भी हमारा कर्मचारी हौसले के साथ उनकी सेवा करें। सरकार को उनको एक तरफ योद्धा मान रही है, हमारे कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए उनके पास पैसे नहीं। दूसरी तरफ से हम सरकार को कहना चाहते हैं, हमारे पास बेशकीमती ज़मीन जिनको सरकार 13 तारीख को BOD की मीटिंग हुई थी, हमारे गोयल साहब हमारे मीटिंग के बीच में आए थे और हमारे से मीठी मीठी बातें करके कहे कि हम आपके साथ हैं, हम इस महकमे को निजीकरण की तरफ नहीं देंगे। हमने उनको कई सुझाव दिए थे, हमारे सुझाव मानने की बजाय वो इस महकमे का निजीकरण की तरफ चल रहे हैं, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। और आने वाले जो हमारा कार्यकारिणी की मीटिंग भी है और करनाल के अंदर जोलन धरना है, उसमें 27 तारीख को उसमें आगामी आंदोलन की घोषणा करेंगे। चाहे हमने मंत्री के यहाँ, चाहे गोयल साहब के यहाँ, चाहे मुख्यमंत्री के यहाँ जाना पड़ो, हम इस विभाग का निजीकरण कितने भी नहीं होने देंगे। ये हम कड़े शब्दों में सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं। सरकार LTC DA वगैरह आपके बंद कर रही है, दूसरी तरफ जो सांसद है उनके कर्जे माफ कर रही है बिना उसके। हम इस पर कहना चाहते हैं, लगातार जब सरकार, चाहे BJP की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, 1 मिनट में टेबल को थपथपा करके अपने भत्ते LTC सारे बढ़ा लेती है। वही कर्मचारियों को जो LTC, जो एरियर की सुविधा, हाउस रेंट है, उनको टूरिज्म में के तो आज तक HRA भी नहीं मिला, 50% एरियर भी नहीं मिला, तब भी हम अपने, और तनख्वाह भी नहीं पूरी मिली जब भी हम कर्मचारी कोरोना योद्धाओं के बीच में लड़ रहे हैं। ये हम सरकार को कहना चाहते हैं। और सरकार को लगातार 70 साल से सेवा दे रहे हैं। हमारा महकमा जो पर्यटन लगातार विश्व के मानचित्र पर नंबर 1 पर रहा है, तब भी हम इस विभाग को बचा रहे हैं और सरकार ये कोरोना आड़ में इस विभाग को बेचना चाह रहे हैं। इसकी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। वेतन क्यों नहीं दे रहे 3 महीने से? 3 महीने से कोरोना की आड़ में हमारे पास जो डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ जो रुका हुआ है, उसकी अवैध में हमारे पास दूसरे जो हमारे जो ग्राहक थे वो आ नहीं रहे। और जो सरकार ने कोरोना की आड़ में जो हमारे पास पार्टियाँ वगैरह होती थी वो हम कर नहीं रहे। इस वजह से हमारे पर विभाग घाटे की तरफ चल रहा है। और हम विश्वास दिलाते हैं सरकार को, लगातार जो हमने इनको सुझाव दिया उन सुझाव को माने। और हम पर्यटन में, क्योंकि लगातार हम सरकार को GST और वैट के रूप में लगातार 70 साल से करोड़ों रुपए जमा कराते हैं, उसके बदले में हम सरकार से कुछ नहीं रहे, हम खुद कमाते हैं और खुद खाते हैं। ये भी हम कहना चाहते हैं, सरकार ने हमारे को एक भी नए पैसे की मदद नहीं की है इस कोरोना की आड़ में भी, और उल्टा इस विभाग को बेचने की तुली हुई है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। रोहतक से NCR न्यूज के लिए विकास ओलैंड की खास रिपोर्ट। अपने शहर की ताजा खबरों के लिए NCR न्यूज के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। नमस्कार।